दोस्तों पेड़ पौधे किसी अच्छे नहीं लगते। ये हमारे वातावरण को तो साफ रखते ही हैं, साथ ही ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। दोस्तों हम सभी को बचपन में बताया गया था कि पेड़ के नीचे हमें नाइट में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वहीं रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 8 प्लांट के बारे में जो दिन रात 24 घंटे ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही हमारे वातावरण को स्वच्छ भी रखते हैं। और इनके साथ साथ मैं आपको इनके बेनिफिट और इसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। नंबर 1, अरेका पाम। दोस्तों इस प्लांट को हम गोल्डन कैन पाम भी कहा जाता है। यह एक इंडोर प्लांट है और ज़्यादातर साउथ इंडिया में आराम से पाया जाता है। यह प्लांट 6 से 12 फुट तक इसकी जो हाइट है वो आराम से चली जाती है, और यह एक इंडोर प्लांट है। साथ ही यह एयर प्योरीफाई का काम आराम से करता है। साथ ही यह पक्षियों के लिए फलों की पूर्ति करता है। और अरेका पाम टोल्यूनी, एसीटोन और एक्साइलिन जैसे जो हानिकारक टॉक्सिन जो हमारे वातावरण में मिले होते हैं, इनको साफ़ करने का काम भी करता है। इसके साथ साथ यह कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके रात के दौरान हमें ऑक्सीजन की प्रोवाइड भी कराता है। नीम। दोस्तों नीम को कौन नहीं जानता। यह पेड़ ऐसा है जिसे हम सभी जानते हैं, और साथ ही पूरे भारतवर्ष में ये कॉमन रूप से पाया जाता है। इस पेड़ का प्रयोग हम ज़्यादातर आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में तो किया ही जाता है, साथ ही अन्य मेडिसिन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो प्लांट होता है ये 15 से 20 मीटर तक इसकी हाइट आराम से चली जाती है, और साथ ही इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो बीज और कटिंग से आराम से किया जा सकता है। यहाँ तक कि इस प्लांट को ज़्यादा केयर की आवश्यकता भी नहीं होती। यह प्लांट भी हमें जो ऑक्सीजन है वो बहुत अच्छी मात्रा में प्रोवाइड कराता है। साथ ही ये नाइट में भी हमें ऑक्सीजन आराम से देता है, जो कि एक हमारे लिए प्राणवायु होती है। नंबर 3, स्नेक प्लांट। दोस्तों इस प्लांट को वाइपर बोलिंग हेम्प भी कहा जाता है। यह प्लांट का जो ओरिजिन होता है वो पश्चिमी एशिया है, और यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह सदाबहार प्लांट होता है, और प्लांट की पत्तियां सांप की तरह होती है, और जो इसका रंग होता है वो गहरा होता है, और साथ में इसमें हरे भूरे रंग की क्रॉस बेडिंग भी होती है। इस प्लांट की अगर हम पत्तियों की बात करें तो 70 से 90 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी चौड़ाई होती है वह 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। और यह प्लांट अपने मेटाबॉलिज्म के माध्यम से स्क्रूलाइसेन एसिड का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड में लेता है और ऑक्सीजन देते हैं। साथ ही इस प्लांट की जो लीव्स होती है उनमें छेद होते हैं, जो कि नाइट में ऑक्सीजन देने में सक्षम होते हैं। यह प्लांट अधिकतर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ग्रहण करते हैं और उसमें ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। और इस प्लांट को अगर हम सप्ताह में सिर्फ एक बार पानी दें तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। नंबर 4, एलोवेरा। एलोवेरा एक सदाबहार बारहमासी पौधा होता है जिसकी पत्तियों में रस भरा होता है। इस प्लांट का जो ओरिजिन होता है वो अरब देश है, और यह प्रमुख रूप से ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है उसमें पाया जाता है। यह प्लांट 60 से 100 सेंटीमीटर तक आराम से बढ़ जाता है, और जो इसकी पत्तियां होती है वो मांसल और मोटी होती है। इन पौधों में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि एसिटाइल होते हैं। यह प्लांट भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, जो कि नाइट में भी जारी रहती है। इसके अलावा इसमें का जो पल्प होता है उसका प्रयोग रोगों और पिंपल्स को ठीक करने में किया जाता है। यह प्लांट टॉक्सिन मटेरियल को सक करके हवा को शुद्ध करता है, और इसके साथ ही वायुमंडल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस प्लांट के लिए वाटर ड्रेनेज बहुत ही आवश्यक होता है। नंबर 5, जरबेरा। दोस्तों इस पौधे को हम ट्रांसवर्ल्ड डेजी के नाम से भी जाना जाता है, और जो इसका ओरिजिन होता है वो दक्षिण अफ्रीका और एशिया महाद्वीप है। साथ ही इस प्लांट का जो हेड होता है वो 12 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर होता है वो 7 सेंटीमीटर होता है। यह जो प्लांट है वो एक इंडोर डेकोर प्लांट होता है, और साथ ही जो इसके फूलों का रंग होता है वह पीला, नारंगी और जो लाल रंगों में इसके फूल आते हैं। जो जरबेरा के फूल होते हैं वो दुनिया में इस्तेमाल करने में 5वें नंबर पर आते हैं। साथ ही इसके अलावा जो जरबेरा प्लांट जो होता है वो वातावरण को शुद्ध करने का काम तो करता ही है, साथ ही ट्राइक्लोराइथिलीन कंटेंट को शुद्ध करने में भी मदद करता है। साथ ही इस प्लांट को पूरी लंबाई तक बढ़ने के लिए अच्छी तरह से सूखी मिट्टी की आवश्यकता होती है, और साथ ही यह पौधे भी 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। साथ ही इस पौधे को हर दिन कम से कम
6 घंटे सीधी धूप की आवश्यकता होती है। नंबर 6, क्रिसमस कैक्टस। दोस्तों, इस प्लांट को शालम्बरोरा के नाम से भी जाना जाता है और इन पौधों की जो पत्ती होती है वो बिल्कुल पेड़ के समान होती है और इसके जो फूल होते हैं वो लाल, नारंगी और गुलाबी रंगों में होते हैं। यह जो पौधा होता है वो ज़्यादातर पेड़ों या चट्टानों पर उगते हुए पाए जाते हैं और साथ ही यह पौधा को एरिकोपोम की तरह फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन ऑक्साइड को अवशोषित करके यह ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही यह बॉडी में हीलिंग को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब पुराने समय में इन पौधों का प्रयोग हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट के लिए किया जाता था और इसकी मदद से शरीर में ग्लूकोज को बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही इस प्लांट का प्रयोग आयुर्वेदिक उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके साथ ही जो इसका ओरिजिन है वो ब्राज़ील को माना गया है और इस पौधे को उगने के लिए हॉट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है और ये पौधा भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। नंबर 7, रामा तुलसी। दोस्तों, इसका बॉटनिक नेम ओसिमम टेनिफोर्मिस होता है और यह एक सुगंधित पौधा है जो कि हमें सभी को पता है और ये लगभग पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। यह पौधा मुख्य रूप से धार्मिक और औषधीय लाभों के लिए उगाया जाता है। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार इस पौधे की पूजा की जाती है और साथ ही जो पौधा है उसको आंगन के बीचों बीच में उगाया जाता है। साथ ही विष्णु की पूजा का इसे साधक माना जाता है और जो इस पौधे की ऊंचाई है वो 30 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। रामा तुलसी के पौधे का प्रयोग सिद्ध और आयुर्वेदिक तरीके का प्रयोग करते हुए रोगों का उपचार किया जाता है और साथ ही इसका उपयोग से हवा को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। यह पौधा भी बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। साथ ही तुलसी के पत्तों का प्रयोग रोगों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। नंबर 8, पीपल। दोस्तों, पीपल के पेड़ को सेकंड फिंगर की संज्ञा भी दी जाती है और यह जो पेड़ होता है इसे चंदन के बाद में दूसरा पवित्र पेड़ माना जाता है। पीपल के पेड़ को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में वृक्ष का बड़ा महत्व होता है और साथ ही यह वृक्ष जो गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान इस पेड़ के नीचे प्राप्त किया और साथ ही ये जो पेड़ होता है ये इसकी हाइट 30 मीटर तक ऊंचाई तक चली जाती है और साथ ही यह पेड़ 900 से 1500 साल तक जीवित रह सकता है। यह पेड़ भी 24 घंटे ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन देता है और साथ ही यह हमारे वातावरण को साफ करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका और इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इस पेड़ की अच्छी मात्रा में धूप की आवश्यकता होती है और हिंदू धर्म ग्रंथों में यह सबसे अच्छा पेड़ है। तो दोस्तों, ये थे पूरे 8 पेड़ जो पूरे 24 घंटे ही हमारे वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को लाइक करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।